पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान में डीएनए को लेकर जबरदस्त डिबेट चल रही है। पाकिस्तान का इतिहास क्या है? पाकिस्तानियों के पूर्वज कौन थे? मुस्लिम बनने से पहले पाकिस्तानी क्या थे? ये सवाल पाकिस्तान में बार बार पूछे जाने लगे हैं। जब से दो बड़े इस्लामिक मुल्कों ने हिंदुस्तानी डीएनए को कबूल किया है, तब से पाकिस्तान में आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गया है और ये बात मुनीर को बहुत डरा रही है। मुनीर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का हाफिज बनना चाहता था, मजहब के नाम पर हिंदुस्तान के खिलाफ इस्लामिक गठबंधन बना रहा था, लेकिन अब मुनीर का डीएनए ही फर्जी निकल गया। इंडोनेशिया का डीएनए इंडियन, मुनीर को झटका क्यों लगा? इंडोनेशिया मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है आबादी के लिहाज से। इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंडोनेशिया विजिट के ऊपर गए। आपको पता है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने यह बात कही है, मेरा डीएनए इंडियन है। उन्होंने अपने आप को इंडियन बताया। अफगान का डीएनए इंडियन, मुनीर क्यों इतना डर गया? मेरे खुदाया, क्या कहा? इस जो कहते हैं हम इस्लामी हुकूमत के अलमबरदार हैं, हम गज़वा हिंद लड़ने वाले हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा है कि हमारा और आपका डीएनए एक है। एक बड़ी अहम न्यूज़ है मेरे पास। तालिबान कहते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। ये इस चीज़ की समझ नहीं आई मुझे, ये कैसे ये कह लेते हैं कि हमारा जो डीएनए है वो इंडियन है। मुनीर से पाकिस्तान पूछ रहा, उसका डीएनए किसका? तो फिर सर हम हैं कौन? हम इस धरती के पूत हैं। हम अगर आप सही पूछें, मैं तो कहता हूँ कि सिंधु से सिंधु था ना, ये दरिया का असल संस्कृत में नाम सिंधु था, तो उसे क्योंकि फ़ारसी में सीन हटा के वो हे लगा देते हैं, जैसे शब्द को हफ्त बना देते हैं, इस तरह सिंधु को उन्होंने हिंदू बना दिया था। तो मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हैं। पाकिस्तान का इतिहास हिंदू ही है। वो हम भाग पड़े कुछ और बनने के चक्कर में, वो सिर्फ इसलिए कि वो अब हमने अपना दीन बदल लिया था, ठीक है, तो फिर हमें वो अपने बाप भी बदलने पड़े। धर्म बदल लिया, नाम बदल लिया, देश बदल लिया, लेकिन अपना इतिहास पाकिस्तान नहीं बदल सकता। पाकिस्तान कभी खुद को अरब से जोड़ता है, कभी तुर्क से, तो कभी किसी और इस्लामिक इतिहास से। लेकिन अब इस्लामिक मुल्क अपनी पहचान हिंदुस्तान से खुलकर जोड़ने लगे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया की है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका डीएनए इंडियन है। अब तालिबान ने कहा अफगान का डीएनए इंडियन है। ملت مردم عزیز افغانستان و هندوستان در ذهنهای داشتیم و روزی که اینجا آمدیم در خاک هندوستان قدم گذاشتیم. आसिम मुनीर को लगा था वो इस्लाम के नाम पर अरब को जोड़ेगा, ईरान को युद्ध से रोकेगा, यूएई से पैसे लेगा और अफगानिस्तान उसके इशारों पर नाचेगा। लेकिन मुनीर की इस्लामिक सोच को बड़ा झटका लगा है। यूएई पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, हिंदुस्तान के साथ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है, हिंदुस्तान के साथ है। ईरान ने पाकिस्तान पर धोखे का इल्जाम लगाया, भारत के साथ है। इंडोनेशिया पाकिस्तान से दूरी बना रहा है, भारत के साथ आगे बढ़ रहा है। मुनीर को बैक टू बैक झटके पर झटके लग रहे हैं। सबसे बड़ा झटका अभी अफगानिस्तान से लगा है। जिस वक्त तालिबान की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब पाकिस्तान बहुत बढ़ के क्लेम किया करता था कि ये गवर्नमेंट हमने बनाई है और तालिबान को हम लाए हैं, और तालिबान जो है उसके आ जाने से जो है बहुत सारे चमत्कार जो थे वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में होने वाले थे, जिसमें से एक ये भी था कि तालिबान ने जो है वो पाकिस्तान को भारत से कश्मीर लेकर देना था। अब मुझे लगता है कि इस्लामाबाद में वैसे हमने एक श्रीनगर हाईवे बना दिए, तो हो सकता है कि तालिबान को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो और वो सोच रहे हो कि श्रीनगर हाईवे यहाँ है तो शायद कश्मीर भी यहाँ होगा, इसलिए वो बार बार पाकिस्तान पे अटैक करते हैं। और ना सिर्फ अटैक करते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि जी वो इस्लामाबाद में जो मारगला हिल्स हैं वहां तक आएंगे, यानी मेरे घर के पास कुछ दूर पे जो है वो मारगला हिल्स हैं। पाकिस्तान ने अपना अस्तित्व अफगानिस्तान से उधार लिया था। पाकिस्तान की मिसाइल के नाम अफगानी लड़ाकों लुटेरों के नाम पर है। पाकिस्तान अफगानों को एंटी इंडिया दिखाना चाहता था, लेकिन अब अफगानी इंडियंस के साथ है
और पाकिस्तान के डीएनए से नफरत करते हैं। ये तो अपना शजरा नसब मोदी से मिला रहे हैं, अमित शाह से मिला रहे हैं, अजीत डोवल से मिला रहे हैं। तो आप सोचें कि फिर वो जो बातें हो रही हैं ये खाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो नहीं है कि रॉ इनके पीछे, इंडिया इनके पीछे। तो वो तो खुद अपने मुंह से मान गए कि डीएनए का। तो चले, आपको मुबारक हो डीएनए उनका, और आप डीएनए से ज़्यादा जो खसरतें आपके अंदर उनकी आ गई हैं हिंदुत्व की और एक अखंड भारत की, उस पे मैं आपको कुछ क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। पाकिस्तान के पास न पैसा है, न पावर है, न पहचान है। जब से डीएनए मुद्दा बना है, पाकिस्तान में हर कोई अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है और नतीजा क्या निकलेगा ये सबको पता है। पहला सवाल, जरा मुझे ये बताइए कि आपका डीएनए कहाँ का है? मैडम, एक तो अब आप तालिबान जो है ना, ये देखें, उन्होंने नई डिस्कशन शुरू कर दी है डीएनए की, और ये वो, और इसका डीएनए कहाँ का सर है। छोड़ें तालिबान को, आप अपना बताइए मुझे कहाँ का है। मैं देखिए मैडम, मैंने तो कभी चेक ही नहीं किया, ठीक है। फिर भी सर पता तो होगा ही ना, चेक करने की क्या जरूरत है? मुझे इतना पता है कि मेरे फोर फादर्स, मेरे दादा, मेरे परदादा, जिस लैंड पे मैं हूँ, जहाँ से मेरी पैदाइश है, वहीं से हैं शुरू से। ना हम भारत से आए थे पाकिस्तान, ना हम कहीं और से आए थे, ठीक है। हम इसी सरजमीन, इसी धरती पे, जो आखिरी रिकॉर्ड हमारा मिलता है वो यहीं का मिलता है, दैट्स इट। तो सर ये धरती तो भारत की थी ना, ये धरती तो भारत ही थी भारत शुरू की से। कहाँ थी तो 47 के बाद सर पाकिस्तान बना ना। भाई? वो ठीक है, उस इलाके को ये कहा जाता था, ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये भारत की धरती थी। इस इलाके को इंडिया कहा जाता था। यासिम मुनीर के बेहद करीबी पाकिस्तान एक्सपर्ट कमर चीमा हैं। इनको मुनीर ने कई अवार्ड दिए हैं। इनका काम होता है पाकिस्तानी सेना की तारीफ करना और इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना। लेकिन जब से इन्होंने अफगान और इंडिया के डीएनए रिपोर्ट देखी है, इनका बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तालिबान जो हैं वो भी, यानी कि मुल्ला अताउल्ला उमरी कहता है कि इंडियन डीएनए है हमारा। इंडोनेशियन भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है, ये भी कहते हैं हमारा डीएनए इंडियन है। मतलब मुझे इंडियन डीएनए जो है उसकी जारी बात है, एक कोई हिस्ट्री, मतलब कहना क्या चाहते हैं कि इंडियंस पहले मुसलमान थे, यहाँ पे जो मेजॉरिटी लोग हैं, क्योंकि वहां पे तो हिंदू रिलीजन है, तो क्या वो मुसलमान है, वो ये कहना चाह रहे हैं, या कि ये कहना चाह रहे हैं कि हम पहले हिंदू थे या सिख थे या हम कोई और थे और अब हम मुसलमान हुए? मतलब मुझे, या डीएनए को कैसे वो कनेक्ट करते हैं? ये कहने की क्या जरूरत थी कि आपका डीएनए इंडियन? आपने तो सारी अपनी नस्ल शस्ल हर चीज ही बदल दी भैया। मैं तो ऑब्वियसली थोड़ा परेशान हो गया हूँ कि यार ये क्या इनकी सोच है, या ये किस अंदाज से ऐसे ऐसे ही करते हैं ये अफगानी भाई हमारे दोस्त। पाकिस्तान को धर्म के नाम पर बांटा गया था। जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम किया था। यही काम मुनीर ने भी दोहराया। पाकिस्तानी आर्मी डरती है। अगर पाकिस्तानियों को उनकी असली पहचान समझ में आ गई तो फिर मुल्ला मिलिट्री गठबंधन टूट जाएगा, पाकिस्तान आजाद हो जाएगा। पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जो पिछले 75 साल से हमें ये बताती चली आई है कि जनाब हम तो मोहम्मद बिन कासिम की जो है वहां से ही हमारी तारीख शुरू होती है, उससे पहले तो हमारी कोई तारीख है ही नहीं। हालांकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी तो हिंदू कॉन्वर्ट्स की है, जो हिंदू थे वो कॉन्वर्ट हुए हैं, हमारी तरह के जो 200-300 साल हुए हैं कन्वर्जन करके। फैमिली का एक पोर्शन अभी भी जो है वो अक्सर खानदानों का अभी भी इंडियंस है, हिंदू है, और एक पोर्शन जो है वो मुसलमान होके इस तरफ आ गया है। ये किस्सा कहानी हर तरफ है, और नाम भी, सरनेम्स भी एक तरह के हैं। लेकिन इस चीज से निकालने के लिए, और दूसरी तरफ डेमोक्रेसी क्योंकि पाकिस्तान में नहीं लानी थी, जर्नैलों ने अपनी बदमाशी चलानी थी, तो उनको एक कॉन्सेप्ट चाहिए था जो मुल्ला क्रेसी को इन्फोर्स करता, क्योंकि मुल्ला मिलिट्री अलायंस जो है वो सारी गेम चला रहा था। तो स्कूलों के अंदर भी यही पढ़ाया गया, मुताला पाकिस्तान भी ये पढ़ाया गया कि पाकिस्तान का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या है, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्होंने मदरसे में पढ़ाई नहीं की, वो जानते हैं पाकिस्तानी ना अरब से आए थे ना तुर्की से आए थे। उनका इतिहास क्या है ये वो खुलकर बताना चाहते हैं। सर, इसी कौन है? हम अरब हैं,
हम इस धरती के पूत हैं, हम हड़प्पे से निकले हैं। हड़प्पा मैं बहुत दफ़ा गया हूँ, जस्ट टू सी। टेक्सला गया हूँ, मोहनजोदाड़ो नहीं जा सका। लेकिन इन सारे इलाकों में मैं गया हूँ देखने के लिए कि हम लोगों का माजी क्या था। हम लोगों का माजी यहीं का ही था। हम इसी धरती के पूत, जो आपने कहा, उसी से ही हमारा ताल्लुक है और वो ताल्लुक एस्टैब्लिश करना चाहिए। ये एक तो जिस तरह से हमें कन्वर्ट किया गया ना जी, एक वो शर्मिंदगी थी। अब ये मुझे नहीं समझ आई कि तुर्कों में या फारसियों में वो शर्मिंदगी क्यों नहीं है। देखिए वो अपने नाम वही अर्तुगरल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो असफंदियार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यज़द यार भी इस्तेमाल, इज़्ज़त यार भी इस्तेमाल कर रहे हैं, दारियोश भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो नाम उनके पहले, हम में से किसी को भी अपने आप को शिव कुमार रशीद कहते हुए शर्म आएगी। हाँ, कोई रामदीन नहीं है। सही बात, ठीक है ना जी। चांद नाम होता है, सूरज नाम नहीं होता। तो वो ये जो जिस तरह से हम कन्वर्ट हुए थे, वो ये शायद उसका कुछ असर है, क्योंकि हमारी बड़ी बेइज्जती करके हमें कन्वर्ट किया गया था। कहीं तो गर्दन पे छुरी रख के किया। सही है। ये नहीं मैं कह रहा कि कुछ लोग अपनी मर्जी से नहीं हुए। 1947 के बाद पाकिस्तान को यही सिखाया गया कि वो लोग मोहम्मद बिन कासिम के वंशज हैं, गजवाए हिंद वाली फौज हैं और सिंध के असली राजा दाहिर के बारे में एकदम उलट इतिहास सुनाया गया। पाकिस्तान के बाद कुछ है नहीं देने को दुनिया के लिए, तो ज्यादातर कोई ये नहीं देखता मुसलमान हिंदू ये सब, तो लोग यही देखेंगे ना कि आप इंडिया हमसे ज्यादा ऑफर करता है तो इंडिया को लोग ज्यादा अपना दोस्त बनेंगे। तो इस तरह से हमारे रिलेशनशिप खराब हो रही है दुनिया के। तो इंडिया किस वजह से ज्यादा ऑफर कर पा रहा है? ऐसी क्या चीजें इंडिया के अंदर? इंडिया में बहुत सी चीजें, इंडिया की इकोनॉमी, IT वगैरह हर चीज में देख लें, इंडिया हमसे आगे जा रहा है। जब पाकिस्तानी देखते हैं सऊदी अरब अपना इतिहास सुनाता है, जब पाकिस्तानी देखते हैं चाइनीज अपना इतिहास बताते हैं, जब पाकिस्तानी देखते हैं दुनिया में सबके पास अपने पूर्वज हैं, अपना इतिहास वजूद है, तो पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुक जाता है। पार्टीशन के बाद ये होता है कि अचानक, यानी आप इंडस वैली, वो इंडिया वो इंडस वैली जिसकी वजह से ये इंडिया है। इंडिया अगर इंडिया है तो वो इंडस रिवर की वजह से है, क्योंकि जितने भी लोग इस तरफ रहते थे वो कहते थे, उस वक्त तो दरियाओं के हिसाब से होता था ना, इंडस रिवर, हिंद इसके पार जा रहे हैं, उस जगह पर जा रहे हैं जो इंद की तरफ है, जो हिंद की तरफ है। सिंधु एक ही बात थी। तो हमने ये किया कि एक छुरी लाए, एक टोका लाए और दरमियान से अपनी तारीख को यूं काटा कि हमारा तो पीछे से ताल्लुक ही कोई नहीं, हम तो अचानक साउथ एशिया के, सेंट्रल एशिया के साउथ से हैं। और भाई आपकी जड़ें, आपकी तारीख है, एक आध शख्स होगा जिसका DNA वहाँ का निकल आएगा, लेकिन वो हम सब यहाँ से हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ की हमारी सदियों की तारीख है। तो ये नेशन है, हम जिनको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं अरबों को, उनसे ज़्यादा जो है जुल्म अपने लोगों पर किसी ने नहीं किया, और दूसरों पर भी। और इसी तरह यूरोपियंस जो हैं, इन्होंने भी कॉलोनियल दौर में जितना जुल्म इन्होंने किया है, हिंदुस्तानियों ने तो कभी भी नहीं किया किसी पे इतना जुल्म अपने खित्ते से बाहर निकल कर। मेरे ख्याल से वो चाह इसी तरह का कोई आइडिया रहे थे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की भी जो हिस्ट्री है, यस, वो गोरों की हिस्ट्री है, वो अपनी जो नेटिव हिस्ट्री है उसको डिलीट करके सुपर इम्पोज की। तो हम भी पाकिस्तान में एक सुपर इम्पोज हिस्ट्री करना चाह रहे थे। पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी दिक्कत है वो खुद को अरब से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब वो ऐसा सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, देखिए। Where are you from? Pakistan. Where in Pakistan? Pakistan, Karachi. This is. You're not from Arab, right? No. Okay. Why you said you are Arab? Take off. Take off. This for Arab. Don't use for scammer. Scammer paper. Okay. Again, huh? Don't scam paper. No. This one last time. Okay. मुनीर पाकिस्तान को उसकी असलियत बताने से डरता है। मुनीर खुद को पाकिस्तान का रखवाला, रक्षक बताना चाहता था। मुनीर चाहता था उसको पाकिस्तान के हाफिज के तौर पर याद रखा जाए, लेकिन मुनीर का यह ख्वाब ही रह गया। मुनीर हार गया। मेरे पाकिस्तानियों, जर्नैलों ने बिल आखिर ये एतराफ कर लिया है कि हिंदुस्तान खित्ते का चौधरी बन गया है। उसकी हाँ और ना में पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं और पाकिस्तान उसके आगे बेबस है। जर्नैलों ने यह एतराफ कर लिया है कि वो पाकिस्तान का पानी हिंदुस्तान से नहीं खुलवा सके।
इंडिया से तो शिकस्त का एतराफ कर लिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर लिया गया कि जी हम बेबस हैं, इंडिया ये भी कर रहा है, इंडिया ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। एक हमले का इल्जाम लगाया था इंडिया ने हम पे, पुलवामा के, तो इंडिया चढ़ दौड़ा था पाकिस्तान पे। उन्होंने नहीं देखा था कि क्या हो रहा है। जब भी कोई इंडिया के अंदर कुछ होता है, इंडिया चढ़ दौड़ता है, इंडिया नहीं देखता कि नताइज क्या होंगे। इस वक्त पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक पूरा पाकिस्तान जल गया। पाकिस्तान के कोने कोने में गोलियां चल रही हैं। मुनीर के खिलाफ बगावत पाकिस्तान से आजादी की क्रांति बन गई है। बलूचिस्तान, केपीके, बलोच, पश्तून, हर कोई आजादी के लिए चल पड़ा है। अब मैं आर्मी चीफ से कहना चाहता हूं कि आप भी कोई गैर नहीं हैं, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमागो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है तो मेरे लिए भी एक दायरा है। मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है। अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है। आपकी हाकिमियत को मैं अपने सूबे में जानता हूं। तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। तुम सिर्फ दारुल हुकूमतों में अपने बड़े बड़े बंगलों के अंदर बैठे हुए हो, टांग पे टांग डालकर समझते हो कि हम हुक्मरान हैं। कम से कम मेरे सूबे में तुम्हारी कोई हुकूमत नहीं है। और ये बात सुन लो, बलोचिस्तान में आज भी वहां पर पाकिस्तान हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम तो बलोच इलाके को रो रहे थे, अब तो पश्तून इलाका भी खून में नहा रहा है। जो हाल बलूचिस्तान में है वही विद्रोह अब पूरे पीओके में है। पीओके में सिर्फ आदमी मुनीर आर्मी से नहीं लड़ रहा, बल्कि महिलाएं भी अब जंग में उतर गई हैं। जो मुनीर ने कभी सोचा नहीं होगा वो सब कुछ पीओके में होने लगा है। पीओके जंग के लिए तैयार है। 78 साल जैसा कि ये चूरन बेचा गया कि हम श्रीनगर को आजाद करवाएंगे। पुत्र है चूरन पुराना हो गया। रावला कोट तू जरा पिंडी टाइम ने डब्बा जाना ना उसने चूरन बेचो। हूं चूरन तो सारा कश्मीरी ऐसा कोई चूरन ना ले लगे। असा के कुछ अरसे वास्ते श्रीनगर की छोड़ दो, आजाद कश्मीर की तरफ भी तवज्जो दो। जिसकी तुसा आजाद आने हो असा ते कौन आने सा ये आजादी है। लोगो आटा मंगया त्या कोली, बिजली मंगी त्या कोली, पानी मंगया त्या कोली, हुक्मरानी मंगी त्या कोली, लेकिन उन कोली खाली खान न लगे। उन हादी कोली एगो पुत्र सिर दर्दरी गोली नहीं है, जड़ी बार बार असली खा क्या गोली नहीं, आंख भी कोनी होनी। जिस वक्त आधी दुनिया जंग में फंसी है, विनाश की ओर बढ़ रही है, उस वक्त हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री विकास के लिए नए समझौते, नई डील पर साइन कर रहे हैं, नई दोस्ती की शुरुआत कर रहे हैं, पुराने दोस्तों को और करीब ला रहे हैं और पाकिस्तान मोदी को बड़े गौर से देख रहा है। नरेंद्र मोदी 3 मुल्कों का ट्रिप करके आए हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया में इसकी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि आखिर नरेंद्र मोदी ने इन 3 मुल्कों में किया क्या। कहीं पे मिसाइल बेचे, कहीं पे यूरेनियम जो है वो खरीदी, कहीं पे क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोजेक्ट किए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो सबसे अहम फर्क है वो है नीयत का। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं, कहीं मुनीर जाता है तो उनका काम होता है मांगना, जबकि भारत व्यापार करता है। पाकिस्तान के बाद कुछ है नहीं देने को दुनिया के लिए, तो ज्यादातर कोई ये नहीं देखता मुसलमान हिंदू ये सब, तो लोग यही देखेंगे ना कि आप इंडिया हमसे ज्यादा ऑफर करता है तो इंडिया को लोग ज्यादा अपना दोस्त बनाएंगे। तो इस तरह के हमारे रिलेशनशिप खराब हो रही है दुनिया के। तो इंडिया किस वजह से ज्यादा ऑफर कर पा रहा है? ऐसी क्या चीज है इंडिया के अंदर? इंडिया में बहुत सी चीजें, इंडिया की इकोनॉमी, आईटी वगैरह हर चीज में देख लें इंडिया हमसे आगे जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में न तेल है न आटा, न पाकिस्तान को
कोई भीख देने को तैयार है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तानी जनता मोदी को देखती है तो यही सोचती है, काश बॉर्डर के उस पार पैदा हुए होते। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी चाहिए कि गैरतमंद बने और उन लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करें। हम काम नहीं है असल में ना, बात ये है, हम एक हजूम है, जैसे मदारी डुगडी नहीं बजा रहा था मदारी वाला, उधर खड़े हो जाते हैं, बस सुन के घर को चले जाते हैं। जैसे उसकी कंट्री में इकोनॉमी जो उसको पता है ये काम से आ सकती है, तो उसने उन दौरों में जाके किए हैं पूरे कि बाहर के मुमालिक में जाएं, दौरे करें, चीन का करें, अमेरिका का करें, ऑस्ट्रेलिया का करें। ये तभी ये चीजें हो सकती है जब इनकी अपनी अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे तो फिर ही बेहतर होगा। इंडिया में जो पार्लियामेंट है वो मुअस्सर है, गलत बंदे को नहीं चलने देते। इंडिया जो है उसने अपने जहाँ पे वो अपने रिलेशन खराब कर रहा था, उसने उन कंट्रीज में जाके विजिट किए हैं और उन कंट्रीज में जाके उसने वो काम किए हैं जो उसकी कंट्री के लिए फायदेमंद है। आप बता नहीं कि न्यूजीलैंड का दौरा किया है, न्यूजीलैंड के दौरे में ये है कि वो मुल्क है बड़े ही बाख्तियार और गैरतमंद, वो उस बंदे के साथ डील करते हैं जो गैरतमंद और बाख्तियार हो। ये इनकी बुनियाद ही कोई नहीं हमारी गवर्नमेंट की, ये तो आए हैं चोर दरवाजे से। पाकिस्तान को एक अच्छी लीडरशिप चाहिए, फिर पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको अच्छी चाहिए, पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस तरह से अच्छी नहीं है। जो पाकिस्तान जिन जिन कंट्रीज में जाके दौरे करते हैं, वहाँ जाते हैं, तस्वीरें खिंचवा ली, खाने शाने खा लिए और आ गए। पाकिस्तान के डीएनए में 1947 में जिन्ना ने बर्बादी लिख दी थी। पाकिस्तान को अपना भविष्य सुधारना है तो हिंदू इतिहास को कबूल करना होगा।